Good morning, students. Today we will discuss about the algebraic identities which belongs to polynomials. Okay. So जो आपका NCERT exercise 2.5 है, this is fully based upon the algebraic identities, that means formulas which is used in the field of algebra. So step by step we will understand the formulas of the algebra, and that much formula is useful to solve exercise 2.5 NCERT polynomial chapter of class 9th. Okay, so let's start with x minus y whole cube. That means the formula of x minus y whole cube is x cube minus y cube minus 3xy into x minus y. Clear? Then the x plus y whole cube, this is x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. Then x cube plus y cube, this is x plus y under bracket x square minus xy plus y square. X cube minus y cube, this is x minus y x square plus xy plus y square. And listen one more thing, these two formulas is useful when the question asks to factorize. दैट मीन्स कि जब क्वेश्चन में बोलेगा फैक्टराइज करने के लिए, और जब क्वेश्चन आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू के फॉर्म में हो या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग इस दोनों फार्मूले का यूज़ करते हैं. क्योंकि आप देख रहे हो कि नीचे भी आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फार्मूला लिखा गया है. तो फिर इस फार्मूले में और इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है? मैंने दोनों को अलग अलग करके इसलिए लिखा है बिकॉज दिस टू फार्मूलाज आर यूजफुल टू फैक्टराइज द क्वेश्चन. ओके, और जब क्वेश्चन आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू फॉर्म में रहेगा और वहाँ बोलेगा इसको एक्सपैंड करने के लिए, मतलब बस उसको एक्सपैंड करके लिखने के लिए बोलेगा उस क्वेश्चन में. जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो कि आपका 2AQ माइनस आपका YQ है. तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये आपका जहाँ 2A है, यानी इसको हम लोग x समझ सकते हैं. सो दिस इज एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फॉर्म में है. अब इस क्वेश्चन में बोलता है क्या कि फैक्टराइज इट. अगर इसको फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे. यहाँ देख रहे हो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. एक्चुअली फैक्टराइजेशन का मतलब होता है क्या कि जो दो ठो टर्म है उसके बीच में मल्टीप्लाई का फॉर्म होना चाहिए. तो आप देख रहे हो, क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि जब फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा देन वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला. अगर क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फॉर्म में है तो इसको यूज़ करेंगे. अगर क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया 2AQ प्लस वाई क्यू, तो ये भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू फॉर्म में है, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे. क्लियर? फैक्टराइजेशन के लिए. लेकिन जब इसी को बोलेगा क्या कि एक्सपैंड कीजिए, दैट मीन्स कि एक्सपैंड दिस वन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ AQ माइनस BQ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक्सपैंड करने के लिए जब बोलेगा आपसे, तो फिर यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे. देखिए एक्सपैंड में क्या होता है कि ये टर्म और ये टर्म के बीच में माइनस या प्लस का साइन रहेगा जब एक्सपैंड करने के लिए बोलेगा तो. ओके, और फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा तो दो टर्म के बीच में हमेशा प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए. ये बात याद रखिएगा. क्लियर? तो ये फार्मूला इसमें और इसमें, इस चारों में क्या अंतर है? ये दो फॉर द फैक्टराइजेशन, ओके, और ये दो फॉर द एक्सपेंड. तो दैट मीन्स कि इफ इट इज़ आस्क्ड टू एक्सपेंड तो इस दो फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे. क्लियर माय डियर? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस यू ऑलरेडी नो. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. वन मोर थिंग, वी कैन प्रूव ऑल दिस फार्मूला. हम लोग इस सारे फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं. जितना फार्मूला मैं आपको लिखवाया हूँ यहाँ पे, दिस ऑल विल बी प्रूव्ड. सो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल प्रूव सर्टेन आइडेंटिटीज ऑफ द एल्जेब्रा. कुछ जो फार्मूलाज इसके हैं मैं उसको प्रूव करूँगा, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आज मैं सिर्फ देखूँगा, आपको सिर्फ देखना है कि ये फार्मूला क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं. दैट मस्ट थिंग यू हैव टू सी टुडे. ओके, नेक्स्ट a प्लस बी प्लस c होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. क्लियर? आप यहाँ देख रहे हो क्या कि दिस इज a प्लस बी माइनस c होल स्क्वायर. तो एक ये फार्मूला अगर आपको याद होता है तो उसके बेस पे
आप इस फार्मूले को, इस फार्मूले को, इस फार्मूले को, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। जस्ट सी, ये आपको ए बी सी तीनों प्लस में था, तो ये तो स्क्वायर में है, तो तीनों ये प्लस में रहेंगे, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें आप देख सकते हो, या इस फार्मूले में देख सकते हो, या इस फार्मूले में देख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे आपका सी माइनस में होगा, तो इस पूरे में जहाँ जहाँ आपका सी का टर्म होगा वहाँ सिर्फ हम माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपका ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर था, तो फर्स्ट तो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा। दूसरा था आपका 2ab, तो 2ab प्लस में है क्योंकि ए भी प्लस में है और आपका बी भी प्लस में है। नेक्स्ट आपका 2bc, ये 2bc माइनस में क्यों आया? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ देखना है आपको, ए बी सी में से जिस पे भी आपका माइनस का साइन होगा उसके हर टर्म में माइनस का साइन हम लगा देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, यहाँ पे बी सी था तो यहाँ पे सी आ रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा दिया गया। फिर यहाँ पे ए सी आ रहा है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन हम लोग लगा दिए। क्लियर? वैसे ही आपका यहाँ पे भी है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पहले तो सेम आपका स्टेप हो जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि ए बी में आपका बी आता है और बी पे यहाँ माइनस साइन है आपका, तो यहाँ भी माइनस साइन लगा दिया गया है। फिर आपका बी सी, हियर भी, यहाँ भी आपका बी आ रहा है, डेट्स वाई आई पुट द माइनस साइन हियर, बट हियर इज ए सी, सो नाइदर ए इज नेगेटिव और नॉर सी इज नेगेटिव, डेट्स वाई दिस 2ac टर्म इज पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन सब को याद कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपका है, दिस इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? इसी का एक और फॉर्मूला ये भी होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, y minus z whole square, z minus x whole square. I will prove these two formula in my next class, next video I will prove these two formula, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछता है। एंड लास्ट वन इज दैट, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो आपका होता है वो 3xyz के बराबर होता है। तो आज के क्लास में आप इन सारे फार्मूलेस को याद कीजिए अच्छे से। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल प्रूव सर्टेन आइडेंटिटीज़, मैं कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है, दैट मीन्स द लेसन अप टू विच आई टॉट एक्सरसाइज 1 इज टोटली completed, सो जस्ट मेक एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 इन द फेयर कॉपी। और जैसे ही आपका पोलिनोमियल फिनिश होगा, दैट मीन्स कि 1-2 क्लास के बाद पोलिनोमियल भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो जो लेसन आपका फिनिश होते जा रहा है, जस्ट व्हाट मेक इट्स नोटबुक, आपको इसका नोटबुक बनाना है, तैयार करना है, बिकॉज जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा आई विल टेक योर नोटबुक एंड व्हाट करेक्ट इट। सो बी केयरफुल, आप इसको बनाते रहिए। आपसे मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी PDF में मैं आपके नोटबुक को ले सकता हूँ चेक करने के लिए। सो डोंट वेस्ट द टाइम, वेन एवर द चैप्टर completed just solve that exercise in your fair copy. Okay, thank you.